नमस्कार साथियों, बड़ा बिजनेस गुरुकुल में मैं संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जाएंगे क्लास 12th अकाउंट्स का पहला टॉपिक पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो जरा गौर से सोचो और ये बताओ कि ये जो वर्ड है पार्टनरशिप, ये वर्ड सुन के ही जब आप सुनते हैं तो आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। पार्टनरशिप का मतलब कम से कम दो लोग मिल करके अगर कोई काम को करते हैं तो उसको हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं कि हाँ, ये दोनों पार्टनर हैं। अब बिजनेस के टर्म में आप सोचो तो जब दो या दो से अधिक लोग, टू और मोर देन टू पर्सन, जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक बिजनेस को करने का एग्रीमेंट करते हैं, तो इस हालत में जो बिजनेस होता है इसी को हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो ध्यान देना कि आज जो है जमाने में एक एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। बिजनेस करने का पर्पस क्या है? या आप सोचो कि आप कुछ भी काम करते हो तो उस काम के करने के पीछे का वजह क्या है? एक ही जवाब आएगा, प्रॉफिट कमाना। आपके मन में ये भी आएगा कि दो लोग मिलते क्यों हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो ध्यान देना कि जब भी आप जहां भी हैं, अगर उस जगह से आपको आगे जाना है, थोड़ा सा खुद को डेवलप करना है, तो दुनिया का हर इंसान कुछ ना कुछ काम कर सकता है, लेकिन हर इंसान हर काम नहीं कर सकता है। हर आदमी एक काम का स्पेशलिस्ट होता है। तो आप जो काम करने जा रहे हो उससे रिलेटेड, उसके जैसा सेम माइंडसेट वाले अपने काम के लोगों को जब आप एक साथ जोड़ते हैं, उनके साथ आप जुड़ जाते हैं और एक बिजनेस करने का प्लान बनाते हैं, सोचते हैं, तो इसी को पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। समझ में आया? किसी भी बुक में ये परिभाषा दिया हुआ है, उसको आप देख लेना। अब जरा सोचो कि एक पार्टनरशिप में क्वालिटी क्या क्या हो सकता है, एसेंशियल फीचर्स, यानी ऐसा क्या लक्षण होता है, क्या ऐसा घटना होता है जिसको देख करके आप कह सकते हैं कि हाँ, ये जो है ये पार्टनरशिप है। तो जैसा कि परिभाषा में ही बोला गया है, डेफिनेशन में, तो सबसे पहला याद रखना कि पार्टनरशिप होने के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। अब ध्यान देना, ये दाहिना हाथ बायां हाथ को 10,000 दे दे तो ये बायां और दायां हाथ मिलके पार्टनर नहीं है। दो अलग अलग इंसान होना चाहिए। दूसरा बात याद रखना कि पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। इसी एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इस एग्रीमेंट में सभी पार्टनर्स का राइट्स और ड्यूटीज, यानी उनका अधिकार क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, इन सारी बातों की जानकारी स्पष्ट रूप में लिखी होनी चाहिए। पहला दो लोग होना चाहिए और दूसरा उनके बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे खास बात है, दोनों मिल करके, या जो लोग इस पार्टनरशिप में जुड़े हैं, ये सभी लोग मिल करके एक लीगल लॉफुल बिजनेस करें। अब ऐसा वैसा बिजनेस मत कर बैठो जो कानूनन अपराध है। ऐसा बिजनेस करो जब सीना चौड़ा करके बीच समाज में बोल सकते हो, यस, आई एम द ऑनर ऑफ दिस एंटरप्राइज। अगर ये कॉन्फिडेंस आपको अपने काम पे है तो ही ये पार्टनरशिप बिजनेस माना जाएगा। जरा गौर से सोचो कि जब भी आप बिजनेस करने जाओगे तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा एक बेहतरीन प्लान का। हमको क्या
करना है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट आएगा कि भाई ये कार्य करेंगे कैसे, और तीसरा जरूरी बात, इसको करने के लिए हमको किस किस रिसोर्सेज का जरूरत है। तो ध्यान देना, जब भी कोई आप बिजनेस करने जाओगे, चाहे आप सोल ट्रेड में हो, अकेले हो, कोई भी बिजनेस करो, आपके पास कम से कम कैपिटल का होना जरूरी है। तो कैपिटल कौन लगाएगा? तो ध्यान देना, कैपिटल वही लगाता है जो ऑनर होता है। कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ऑनर्स को। और पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर होते हैं, ये लोग जो कैपिटल लगाते हैं, इसको पार्टनर्स कैपिटल कहा जाता है। और जो लोग इस बिजनेस को करते हैं एक साथ मिलकर, उन्हें पार्टनर कहा जाता है। और पार्टनर्स जो कार्य करते हैं, जिस जगह पे कार्य करते हैं, उस जगह को हम फर्म कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। इनका राइट्स और ड्यूटीज आपको समझना होगा कि अगर जब लोग पार्टनर है, मान के चलो एक बड़ा सा नाव है और उस नाव में 3 लोग हैं, 3 पार्टनर हैं, तो इनका ड्यूटी क्या है? अगर ये कोई आदमी बीच नदी के बीच में जाए और पतवार चलाए ही नहीं, तो नाव एक कदम भी आगे बढ़ेगा नहीं। तो बिजनेस को ऑपरेट कौन करेगा? इस चीज का कौन करेगा और कौन कर सकता है? तो यहाँ सभी पार्टनर्स को ये राइट्स होता है कि भाई आप बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ, ना ही कोई पक्षपात नहीं होगा। इस चैप्टर में कुछ खास वर्ड आएंगे जो आपको बार बार हिट करेंगे। तो इन वर्ड्स को ये आप देखो यहाँ और इसको नोट कर लेना। आज का इंट्रोडक्शन का मकसद यही था कि इस टॉपिक से आपका इंट्रोडक्शन हो। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपको आपके बुक में स्टडी कर लेना होगा कि ड्यूटीज क्या हैं, राइट्स क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है। दूसरा चीज, पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, ये भी एक सवाल आएगा। तीसरा होगा पीएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है। उसके बाद पता करना होगा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ हम क्या करेंगे। अगर किसी पार्टनर्स को रेमुनरेशन दिया जाता है तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, यानी पार्टनरशिप बिजनेस का हिसाब किताब करने से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, हो सकती है, उन सारे चीजों का चर्चा हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए जरा सा देखते हैं कि ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है। भी किसी भी नए टॉपिक में जाओगे तो याद रखना, हर टॉपिक में कुछ ना कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो लास्ट चैप्टर से नए होंगे। तो वो नए वर्ड्स क्या हैं, इन चीज का जब आप नोट्स बनाते चलोगे तो एक समय ऐसा आएगा। ध्यान देना कि हर नेक्स्ट चैप्टर पिछले चैप्टर का एक्सटेंशन होता है। तो पहले से अगर वो वर्ड आपके दिमाग में है तो नेक्स्ट टॉपिक में जाने पे आपको एक बेनिफिट होगा। स्क्रीन पे अब जरा सा आप देखो, यहाँ 2 स्पेस है, एक है फर्म और एक है पार्टनर्स। ध्यान देना, जो भी पार्टनर हैं और फर्म, ये दोनों को एक कभी मत मानना। जब भी आप अकाउंट बनाने जाओगे तो इन दोनों को एक दूसरे से 100% एकदम 36 आंकड़ा समझो, ऑपोजिट समझो। फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो ध्यान देना कि पार्टनर्स जब अपने घर से कैश, गुड्स या कैपिटल अपने बिजनेस में लगाता है तो उसको कैपिटल कहते हैं। और अगर यही पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा, कैश और गुड्स विथड्रू कर लेता है तो इस चीज को हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, ये चीज है।
अब ध्यान देना है कि जो देता है वो उसके बदले में कुछ लेता है। तो जब भी आप कैपिटल लगाओगे तो कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अब आप सोचो किसको मिलेगा, बिजनेसमैन को या फर्म को? इसी दोनों के बीच में बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाया, बदले में उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। याद रखना, जब भी अगर कोई चीज आपको मिलता है तो आपके लिए इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, और अगर कोई चीज आपको देना पड़े तो ये आपके लिए एक्सपेंसेज होता है या फिर ये लॉस होता है। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, और देने वाला है फर्म, तो फर्म के लिए लॉस है। इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स देते हैं, उनके लिए लॉस और एक्सपेंसेज है, और जिनको मिल रहा है इनके लिए प्रॉफिट है। ये चीजों को देखो अच्छे से, इसको आप नोट्स बना लो। अगली बार जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद ही हम देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। चैनल को अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।